ऐसी एक हमें कथा याद है, बहुत किसी संत से हमने बहुत पहले सुनी थी, वो हमें याद है, हम आपको सुनाते हैं। एक बार देखो, एक बात समझ लो बहुत सरलता के साथ कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन। हम आप विनम्र हो जाए तो भगवान तो मिले मिलाए, मिले मिलाए तो क्या मिले, वो तो पहले ही मिले मिलाए। तो लोग पूछते हैं कि जब मिले मिलाए तो दिखते क्यों नहीं? भाई देखो, भगवान दिखते इसलिए नहीं है कि जैसे मोतिया बंद पड़ जाने पर आंख तो होती है, दुनिया तो होती है, पर दिखाई नहीं पड़ता। आंखों में मोतिया बंद हो जाए तो आंख होती है, दुनिया होती है, पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार हम हैं, भगवान भी है, पर दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में माया का मोतिया बंद पड़ गए। तो अब भगवान दिखेंगे कैसे? आंखों का मोतिया बंद का ऑपरेशन करवा लिया जाए तो आंखों से दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार हम अपने मन का, माया का किसी सदगुरु के द्वारा वैराग्य का मोतिया बंद करवा लिया जाए तो हमें परमात्मा भी दिखाई देने लगता है। एक और, भगवान राग से मिले ना मिले, भगवान वैराग्य से मिले ना मिले, पर तुम्हें भगवान अनुराग से जरूर मिल जाए। अनुराग का मतलब प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय, सरलता प्रिय, विनम्रता प्रिय। विनम्र व्यक्ति भगवान के नजदीक जल्दी पहुंच जाता है। और कठोर, अच्छा आपने बांस देखा, बांस दो प्रकार के होते हैं, एक सूखा एक गीला। अच्छा बांस का धनुष बनाना हो तो कौन से बांस का प्रयोग करते हैं? गीले बांस। क्यों? क्योंकि वो जो है झुक जाता है। सूखे बांस को झुकाया नहीं जाता, तोड़ा जाता। झुकाएंगे वो टूट जाएगा। उसी प्रकार हमारे स्वभाव के ऊपर है, स्वभाव हमारा कड़क रहेगा तो हम टूट जाएंगे, स्वभाव हमारा नरम रहेगा तो हम झुककर प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। रावण, ऐसी रावण बड़ा खतरनाक आदमी। रावण कभी झुका नहीं, कटवा चाह लिया, कभी झुका नहीं। और रावण भी इतना विचित्र इंसान। रावण कहता था हम कभी झुकेंगे ही नहीं, और जो अभिमानी होते वो झुकते नहीं है, कटचाए जाते हैं। बोलो सीताराम। अभिमानी आदमी झुकता कम है, लेकिन एक बात याद रखना, झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है। हनुमान जी सरल है और सरल विनम्र भी है, इसलिए हनुमान जी के पास सदा राम जी रहते और राम जी के पास सदा हनुमान जी रहते। हम लोग क्यों नहीं रहते? हम लोग सरल तो हैं। देखो एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, वो बात हमें याद आ गई। ईश्वर को ना पसंद है सख्ती जबान, ईश्वर को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसलिए हड्डी नहीं दी जुबान में। ईश्वर को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसलिए हड्डी नहीं दी जुबान में। जुबान में हड्डी नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा चाहता नीचे बोलो, विनम्र बोलो, विनम्र रहो, सरल होकर रहो। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा सा भोला भाला आदमी। अच्छा आदमी इतना खतरनाक था कि वो कुछ काम करता नहीं था, केवल खाता था। और जो ज्यादा खाएगा तो जहां खाएगा वहीं लुढ़क जाएगा, और जो ज्यादा खाएगा वो लुढ़क जाएगा। वो आदमी इतना खाता था, इतना खाता था, जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। एक बात और बोला, आदमी खाता ही कितना, जिसका जितना बड़ा खाता उतना ही तो खाता। लेकिन हमें बोले ये तो बहुत खाते हैं। अरे हम लोग खाते हैं, जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही तो खाता, जितना बड़ा खाता उतना ही तो खाता है। तो वो आदमी खूब खाए, घर वाले हेरा, अब वो खाए भी वो इतना विचित्र, खाते खाते कहे, खाने खाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है, खाने 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 वाले खाता
घर वाले हैरान, कान के ना काज के दुश्मन अनाज कितने दिन तक खिलाया। एक दिन घर वाले भाइयों ने भी कह दिया या काम धाम कुछ करते नहीं, घर में पड़े पड़े खा रहे। बेचारा निकल आया, क्या करें। सामने एक मंदिर था, मंदिर के महंत जी बाहर बैठे थे। ये पहुंच गया, महाराज जी प्रणाम। हाँ खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। इसने गौर से देखा महात्मा बहुत मोटे ताजे हैं, हर व्यक्ति को तो अपने हिसाब से ही दिखता है। इसने कहा ये भी मोटे ताजे हैं, हम भी मोटे ताजे, लगता है ये भी खाने ही वाली है जाना। इसने देखा, तब तक महात्मा जी के 2-4 चेला निकल आए बाहर, वो भी मोटे ताजे। अरे इसने कहा यार तो सारे कैसे लगता है हम खूब खाते। इसने कहा गुरु जी हमें चेला बना लो, चेला। महात्मा बोले बन जाओ। महाराज एक बात बताओ, काम क्या करना है। महात्मा बोले देखो भाई काम तो कुछ नहीं है, एक ही काम है। क्या? सुबह शाम आरती होगी, सीताराम करना। इसने कहा ये कोई बड़ा काम थोड़ी है, सीताराम करते रहेंगे। इसने धीरे से कहा गुरु जी ये तो आरती की बात हो गई, अब भोजन की बताओ। पंगत कितनी है? ये तो खाने वाला था, बहुत खाता था, दिन भर खाता। महात्मा बोले 2 टाइम, सुबह और शाम पंगत होगी, बढ़िया पाव चढ़ाचढ़, भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं। ये बोला महाराज 2 बेर में कुछ नहीं होना है, कम से कम 4 बार लगेगा, कम से कम 4। ठीक है 4 बार, कोई बात नहीं, 4 बार भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। 4 नहीं 5 बार था। उसने कहा ये बढ़िया है, काम कुछ करना नहीं है, खाना ही भरो। अब तो ये सुबह शाम आरती में खड़ा हो जाए, सीताराम 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 सीताराम, ताली बजाए, अजय जी जयकारा आरती का लगे, सोई भंडारी के पास पहुंच जाए, ले आओ और खूब खाए, वहीं लेट गया। और सुबह हो फिर नहाए, आरती में सीताराम सीताराम, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता। आरती का बढ़िया प्रणाम करे और फिर भंडारी के पास पहुंच जाए, भंडारी जी ले आ। लेकिन इसे क्या पता कि यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से भंडारी जी ने कुछ नहीं बनाया, चूल्हा साफ, भंडारी जी धूप में बैठे, ठंडियों का दिन। इसने जाकर के माता जी से पूछा महाराज आज क्या हड़ताल है? क्या चूल्हा जल ही नहीं रहा? और जब चूल्हा नहीं जलेगा तो बनेगा क्या, बनेगा नहीं तो मिलेगा क्या? महंत जी बोले अरे दरअसल बताना भूल गए। बोले आज बेटा एकादशी है। बोले महाराज तो? बोले बेटा एकादशी है तो एकादशी में ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरु जी हमें भी नहीं मिलेगा। महात्मा जी बोले वो तो किसी को नहीं मिलना, नियम है, एकादशी है कुछ नहीं बनेगा। हाथ जोड़ के बोला गुरु जी आपके इतने चेला है, औरों को एकादशी करवा, हमें छोड़। महाराज जी बोले क्यों? बोले अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल पड़ जाएगा, हमें तो बढ़िया। महाराज जी बोले देखो भाई वो तो नियम है और नियम सबके लिए समान है, एकादशी है तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है सबको। ये बोला महाराज हमारी तो दुर्दशा हो जाए तो कल फिर आरती की तैयारी कर। बोले इतनी दिक्कत? बोले और क्या बात। अब बेचारा सीधा साधा आदमी, इसने कहा क्या किया जाए? महात्मा जी आप ही कुछ बताओ। महात्मा जी ने एक उपाय बताया, बोले सुना। बोले और तो कोई उपाय है नहीं, एक उपाय है। क्या? धाम पर तो घूमेगा नहीं, यहां से बाहर एक नदी है, हम तुम्हें सामान दे देते बना लोगे। अरे ये बोला मरता क्या नहीं करता, ले आओ। महाराज जी ने भंडारी जी से कह दिया भंडारी जी रामदास को बढ़िया सा सामान दे दो। थोड़ा सा आटा दे दिया, 2 सेर आटा दिया। इसने कहा 2 नहीं थोड़ा और ज्यादा। 3 सेर आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, चोखा का सामान ले लिया। ये जाने लगा नदी के किनारे बनाने के लिए। महाराज जी बोले सुनो इधर आओ। वैसे तो आज एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, सीधा साधा आदमी का काम है, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो जाओ
बस इतनी बात। ठीक है ना, ये गया सीधा साधा आदमी नदी के किनारे जाकर के उसने चूल्हा जलाया, जल्दी जल्दी टिक्कर बनाए, रोटी बनाई, चोखा बनाया, गुड़ डाल करके बढ़िया सामान बनाया, प्रसाद तैयार किया। इसने सोचा खाएं बाद में। गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को बुला ले। इसने दोनों हाथ जोड़े और गाने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। इसका दिमाग खराब हो गया। अब आजा, देर ना करो, इससे अच्छा तो नहीं तो हम एकादशी उपवास रह लेते। दिन में कला जा रहा, आजा। इसे लगा मंदिर के में भगवान आते हैं, आचमनी होती, आरती होती, तो ये हाथ जोड़ के बोला, सुनो प्रभु, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, हाँ पियो नदी का पानी। सीता नाम आइए, मेरे नाम आइए, मेरे भोजन का सूखी रोटी हमने बनाई, सो रोटी खा लो और पानी नदी का। लेकिन आजा, दिन जल्दी आ जा। दोनों तीनों तरफ देखने लगा, आगे ऊपर नीचे, आजा। भगवान नहीं आए, नहीं आए। इसने तो बड़ी गुस्सा में कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन ये रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे। अगर आज आप एकादशी पर नहीं आए तो सुन लो, अगर नहीं आए तो होगा कि हम तो खाए लेंगे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। आप सोचो कि मंदिर में जाएंगे, रबड़ी मिलेगी, मालपुआ रसगुल्ला का भोग लगेगा। सुनो, तो एकादशी है, एकादशी कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर के चक्कर में रहोगे। एकादशी आज मंदिर